दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर एस शंकर की फिल्मों में रखे जाने वाले बहुत ही अलग और बहुत ही महंगे गानों के बारे में। जिनकी फिल्में तो उस टाइम पर आई सबसे महंगे बजट की फिल्में होती ही हैं, लेकिन इन फिल्मों में रखे जाने वाले गाने भी इतने महंगे और इतने कॉस्टली होते हैं कि एक गाने के बजट में भी एक फिल्म आराम से बन जाती है। लेकिन जो गाने डायरेक्टर शंकर अपनी फिल्मों के लिए शूट करते हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हों या बहुत ही नेचुरल लोकेशंस हों, हमेशा से ही उनके गानों में रखी जाने वाली ये सारी चीजें लोगों को स्क्रीन पर एक अलग ही ट्रीट देती हैं। और ये सारी चीजें शंकर की केवल एक या दो फिल्म में नहीं है, उनकी हर एक फिल्म में हमें ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। शंकर के द्वारा डायरेक्ट की गई सन 2005 तक की फिल्मों के इन गानों के बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, जहां पर हमने डायरेक्टर शंकर के ऐसे ही गानों के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हुए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप इनको एक बार जरूर देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टर शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म अपरिचित के बाद वाली फिल्मों में रखे जाने वाले गानों के बारे में ही बात करेंगे। डायरेक्टर शंकर को इंडिया में हॉलीवुड के बहुत ही फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरून से कंपेयर किया जाता है, जो कि अपनी फिल्म को बेहतर बनाने के लिए और बहुत ही यूनिक चीजें दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी फिल्में बनाई थीं। शंकर की फिल्मों में बहुत ज्यादा डिटेलिंग देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शंकर एक फिल्म मेकर से ज्यादा एक साइंटिस्ट है, जहां हमें उनकी फिल्म रोबोट 2.0 और आई जैसी फिल्मों में ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग देखने के लिए मिली। सन 2005 में फिल्म अपरिचित के बाद डायरेक्टर एस शंकर की अगली फिल्म आई सन 2007 में सुपरस्टार रजनीकांत सर के साथ। ये फिल्म थी शिवाजी द बॉस, जो कि उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म शिवाजी द बॉस आप सब ने भी बहुत अच्छे से देखी होगी। ये फिल्म अक्सर अभी टीवी पर आती ही रहती है। फिल्म शिवाजी द बॉस का एक गाना था बिलायलक का, जिसको हिंदी में सूरज है चंदा है के नाम से डब किया गया था। एक्चुअली ये गाना रजनीकांत का इंट्रोडक्शन सॉन्ग था, जिसमें वो अमेरिका से तमिलनाडु आते हैं। इस गाने की खास बात ये थी कि इस गाने में रजनीकांत और नयनतारा के अलावा लगभग 400 एक्स्ट्रा डांसर्स को बुलाया गया था। जिस गाने में हमें केरला के फेमस बहुत सारे पुलिकली आर्टिस्ट भी नजर आए थे। केरला में पुलिकली डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पेट पर और अपने पूरे शरीर पर शेर का या किसी और जानवर का पेंट करके डांस करते हुए दिखाई देते हैं। जिस गाने के लिए केरला से शंकर ने 50 प्रोफेशनल पुलिकली आर्टिस्ट बुलाए थे। इस गाने को महाराष्ट्र में पुणे के वाई के आसपास के लोकेशंस पर फिल्माया गया था। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना था वाजी वाजी, जिसको शायद आपने बहुत अच्छे से नोटिस भी नहीं किया होगा। फिल्म का ओरिजिनल तमिल गाना तो फिर भी बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन इस गाने का हिंदी डब वर्जन आप में से शायद ही किसी को याद हो, क्योंकि गाने के लिरिक्स एकदम बदल जाते हैं और ओरिजिनल म्यूजिक के हिसाब से ये हिंदी गानों के लिरिक्स से सूट नहीं हो पाते हैं। और ये ऐसा लगभग हर ओरिजिनल तमिल और तेलुगु गाने को हिंदी डब करते टाइम पर होता है। इस गाने को शायद आपने इतना नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इस गाने को फिल्माने के लिए शंकर ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक लगभग 4 मंजिला पूरा अलग से सेट बनाया था, जहां पर इस पूरे सेट को बनाने से लेकर इस गाने को फिल्माने तक लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और ये लगभग सन 2006 के आसपास की बात है। उस टाइम पर भी किसी गाने को फिल्माने के लिए 3.5 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते थे। ऐसा ही फिल्म का एक और बहुत ही अलग गाना था स्टाइल, जिसमें रजनीकांत और श्रेया सरन बहुत ही अलग अलग गेटअप में डांस करते हुए नजर आए थे। इस बहुत ही स्टाइलिश गाने को स्पेन के बिलाबो में शूट किया गया था। इस 5 मिनट के गाने का म्यूजिक बहुत ही अलग था और रजनीकांत हमें बहुत ही अलग अलग गेटअप में नजर आए। इस गाने की सबसे खास बात ये थी कि इस गाने में रजनीकांत को बहुत ज्यादा गोरा दिखाया गया था, जबकि वो रियल में इतने गोरे नहीं हैं। और रजनीकांत को एकदम नेचुरल तरह से गोरा दिखाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया गया था। एक्चुअली ऐसा करने के लिए पहले इस गाने को पूरा का पूरा रजनीकांत और श्रेया सरन के साथ शूट किया गया था, और बाद में रजनीकांत को एकदम नेचुरली गोरा दिखाने के लिए उनके दोबारा से स्टेप्स को एक ब्रिटिश महिला जैकी के साथ फिर से वैसा ही फिल्माया गया था, जैसा कि रजनीकांत ने शूट किया था। गाने के सारे स्टेप्स और लोकेशंस बिल्कुल वैसे ही रखी गई। और बाद में जब ये दोनों ही गाने शूट हो गए तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से इस ब्रिटिश महिला के गोरे कलर को रजनीकांत के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी वजह से रजनीकांत इस पूरे गाने में हमें एकदम नेचुरली गोरे दिखाई दिए थे। हालांकि उस टाइम पर इस गाने को पूरा का पूरा 2 बार फिल्माने में और कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। लेकिन डायरेक्टर शंकर के लिए गाने फिल्म से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। वो गानों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं। वो हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए ऑडियंस को ऐसे गाने दिखाना चाहते हैं कि जिन्हें देखने के बाद लोगों के मुंह से केवल एक ही शब्द निकले, वाओ अमेजिंग, क्या गाना देखने के लिए मिला है। इसके अलावा फिल्म का एक और बहुत ही स्पेशल गाना था सहाना, जिस गाने को फिल्माने के लिए भी कांच का एक पूरा अलग से सेट बनाया गया था। इस पूरे सेट को रामोजी फिल्म सिटी में बनाने में लगभग 30 दिनों का समय लग गया था, जहां पर कांच के 3 बड़े बड़े अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जिसमें से एक स्क्वायर था, एक सर्कल और एक पिरामिड था। इसके अलावा इसी गाने को फिल्माने के लिए इसी कांच के सेट के पास में एक 50 फीट ऊंचा झरना भी बनाया गया था।
जहां पर हमें लगभग 50 फीट ऊंचाई से पानी गिरते हुए दिखाई देता है। ये गाना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है और श्रेया सरन भी बहुत खूबसूरत नजर आई हैं। और हिंदी ऑडियंस के बीच में भले ही फिल्म शिवाजी के गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर ना रहे हों, लेकिन उस टाइम पर तमिल ऑडियंस के बीच में फिल्म शिवाजी द बॉस का म्यूजिक एल्बम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सन 2010 में डायरेक्टर एस शंकर की अगली फिल्म आई इंथीरन, जिसको हिंदी में रोबोट के नाम से डब किया गया था। इसके पहले तक इंडिया में रोबोट जैसी बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म एक भी नहीं बनी थी। सन 2010 में रोबोट जैसी बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म बनाकर डायरेक्टर शंकर ने इंडियन सिनेमा के और फिल्मों के लेवल को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। सन 2010 में आई फिल्म रोबोट का बजट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था। फिल्म का बहुत सारा बजट तो रजनीकांत और ऐश्वर्या राय के कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ही खर्च किया गया था। रजनीकांत तो हमें रोबोट के किरदार में नजर आए ही, ऐश्वर्या राय भी इस गाने में हमें लगभग 57 अलग अलग ड्रेस पहनी हुई नजर आईं, जिसमें ऐश्वर्या राय के द्वारा पहनी गई लगभग हर एक ड्रेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। फिल्म का एक गाना था किलिमंजारो, जिसको माचू पिच्चू के खंडर पर फिल्माया गया था। माचू पिच्चू के खंडर की गिनती 7 वंडर्स में की जाती है और ये ऐसा पहला इंडियन गाना था जिसको यहाँ पर फिल्माया गया था। एक्चुअली इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गानों को फिल्माने के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं दी जाती है, लेकिन डायरेक्टर शंकर अपने इस गाने को फिल्माने के लिए बिल्कुल ऐसे ही लोकेशन चाहते थे। उस टाइम पर स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस गाने को वहाँ पर फिल्माने के लिए एक लेटर लिखा गया था और तब जाकर फिल्म रोबोट के इस किलिमंजारो गाने में हमें ये माचू पिच्चू के खंडर देखने के लिए मिले थे। एक्चुअली इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी फिल्में और गाने वहाँ पर फिल्माने की कोशिश की, लेकिन उनको वहाँ पर फिल्माने की परमिशन नहीं मिली और इस तरह से फिल्म रोबोट का किलिमंजारो गाना ऐसा पहला इंडियन गाना था जिसको वहाँ पर फिल्माया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर शंकर फिल्मों में अपने गानों से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उन्हें अगर अपने गाने को फिल्माने के लिए यही लोकेशन सही लगी तो भले ही इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से लेटर लिखना पड़े और इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, वो अपने गानों को बिल्कुल वैसा ही शूट करते हैं जैसा उन्होंने दिमाग में सोचा होता है। इसके अलावा फिल्म रोबोट के और भी बहुत सारे गानों को पूरा का पूरा सेट लगाकर फिल्माया गया था, जहां पर रजनीकांत और ऐश्वर्या राय के अलावा बहुत सारे रोबोट हमें डांस करते हुए दिखाई देते हैं। सन 2010 में अगर केवल फिल्म रोबोट में फिल्माए गए गानों का खर्च देखा जाए तो जितना पैसा केवल इन गानों को फिल्माने में खर्च हुआ है उतने में एक फिल्म आराम से बन जाती। लेकिन डायरेक्टर शंकर की सोच हमेशा से ही लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाने की ही रही है और वो हमेशा अपनी फिल्में ये सोचकर बनाते हैं कि लोग लंबे समय तक इन फिल्मों को याद रखें और ऐसा अक्सर आगे होता भी है। उनकी हर एक फिल्म लोगों को आज तक याद है। सन 2010 में फिल्म रोबोट के बाद डायरेक्टर शंकर ने सन 2012 में अपने कैरियर की पहली रीमेक फिल्म बनाई। उनकी ये फिल्म थी ननबन, जो कि बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स का ऑफिशियल तमिल रीमेक थी। लेकिन फिल्म की एक बेसिक स्टोरी लाइन के अलावा फिल्म के गाने बिल्कुल अलग रखे गए थे, लेकिन फिल्म ननबन की थीम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर रखी गई थी। इस वजह से डायरेक्टर शंकर ने इस फिल्म के गानों को एकदम नॉर्मल ही रखा, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए। लेकिन इसके बाद सन 2015 में आई डायरेक्टर शंकर की चयान विक्रम के साथ फिल्म आई में हमें उनका एक बार फिर से वही रूप देखने के लिए मिला, जहां पर फिल्म आई के लगभग हर एक गाने में डायरेक्टर शंकर का ऑब्सेशन साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म आई का म्यूजिक एल्बम ओरिजिनल तमिल के अलावा हिंदी डब वर्जन में भी बहुत ही अच्छा था, जिसको उस टाइम पर हिंदी डब वर्जन में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिल्म आई के गानों के म्यूजिक के अलावा इसके गानों का पिक्चराइजेशन भी बहुत ज़्यादा यूनिक था। जैसे फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना था तू चले संग चले सभी गुल। इस गाने के हर एक सीन में इतनी बेहतरीन लोकेशंस लोगों को देखने के लिए मिली जो इसके पहले तक लोगों ने बिल्कुल देखी भी नहीं थी। एक्चुअली इस पूरे गाने में दिखाई गई ये सारी खूबसूरत लोकेशंस चाइना की हैं। एक्चुअली चाइना में जिन लोकेशंस पर इस गाने को फिल्माया गया वो वहाँ की बहुत ही रेयर लोकेशंस थीं, लेकिन डायरेक्टर शंकर को इन खूबसूरत लोकेशन के बारे में काफ़ी पहले से पता था और जब वो अपनी फिल्म के इन गानों को फिल्माने के लिए चाइना पहुंचे तो वहाँ के लोकल मैनेजर्स को भी इन लोकेशंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और वहाँ पहुंचकर जब डायरेक्टर शंकर ने वहाँ के लोकल मैनेजर्स को इन लोकेशन के बारे में बताया और जब वो वहाँ पर पहुंचे तो वो लोग भी इतनी खूबसूरत लोकेशंस देखकर एकदम हैरान थे जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। एक्चुअली इस गाने में हमें जो स्पेशल फूल दिखाए जाते हैं ये वहाँ पर एक स्पेशल मौसम में ही खिलते हैं। इस वजह से डायरेक्टर शंकर ने स्पेशली उसी मौसम में जाकर इस गाने को वहाँ पर शूट किया था और लगभग एक मौसम में ही ये फूल यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं और उसके बाद ये फूल यहाँ से गायब हो जाते हैं। चाइना में ये लोकेशंस इतनी ज़्यादा इंटीरियर थी कि वहाँ पर कोई भी कार या ट्रेन नहीं जाती थी। इस वजह से इन लोकेशन के ऊपर फिल्माने के लिए क्रू मेंबर्स को भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्रू मेंबर्स और एक्टर और एक्ट्रेस की कार बहुत दूर खड़ी हो जाती थी और बाद में पैदल चलकर इन लोकेशंस पर पहुंचना होता था। वहां पर मौसम भी बहुत खराब होता था, कभी अचानक से बारिश होने लगती थी, कभी बर्फ गिरने लगती थी और ऐसे में बहुत सारा सामान लेकर काफ़ी दूर तक पैदल चलना फिल्म के यूनिट के लिए बहुत ही मुश्किल सफ़र था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब ये गाने यहाँ पर फिल्माए गए और लोगों ने इन गानों को देखा तो सब लोग इस गाने में इतनी खूबसूरत लोकेशन देखकर एकदम हैरान थे।
और लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी खूबसूरत लोकेशन कहाँ पर है। लगभग 5 मिनट लंबे गाने तू चले संग चले सभी गुल को फिल्माने में 40 दिनों का समय लग गया था और इन 40 दिनों में इस गाने को चाइना की बहुत ही रेयर 9 लोकेशंस पर फिल्माया गया था। जैसे इस गाने में दिखाए जाने वाले ये बहुत सारे रेड फूल वाले गार्डन रेड सी बीच पंजिम चाइना में शूट किए गए थे। यहाँ पर ये रेड फूल बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। जिस खूबसूरत लोकेशन को शंकर ने अपने गाने में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रखा था, इसी गाने में दिखाए गए ये वाले सीन डोंगचुंग रेडलैंड में फिल्माए गए थे। इसी गाने के इन सीक्वेंस को चाइना में ग्यूलिन के ली रिवर के आसपास फिल्माया गया था और इसी गाने के बहुत सारे सीन चाइना में हुआंगलोंग वैली के आसपास फिल्माए गए थे। ऐसी और भी आसपास की लोकेशन पर फिल्माकर इस गाने को पूरा कंप्लीट किया गया था। गाने को ऐसी लोकेशन पर फिल्माने में उस टाइम पर वाकई में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए होंगे, लेकिन फिल्म आई को रिलीज हुए आज लगभग 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये गाना देखने में आज भी बिल्कुल उतना ही नया और उतना ही फ्रेश लगता है। फिल्म आई के इस गाने में हमें जहां एक तरफ इतनी ज़्यादा नेचुरल लोकेशन देखने के लिए मिली, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के एक और दूसरे गाने इशक तारे में इतने सारे कंप्यूटर इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिले, जितने बेहतरीन इफेक्ट इसके पहले तक लोगों ने गाना तो छोड़िए डायरेक्टर शंकर के अलावा किसी और की पूरी फिल्म में तक नहीं देखे होंगे। इन सारे स्पेशल इफेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड से बहुत ही स्पेशल VFX आर्टिस्ट बुलाए गए थे और शंकर ने उन लोगों को इस गाने के बारे में बताया कि वो इस गाने को कैसा फिल्माना चाहते हैं और तब जाकर इतने सारे स्पेशल इफेक्ट्स वाला ये बेहतरीन गाना हमें देखने के लिए मिल पाया, जहाँ पर एक चलती हुई बाइक लड़की बन जाती है, डम्बल लड़की बन जाते हैं, टीवी लड़की बन जाती है, साबुन का झाग लड़की बन जाता है, मोबाइल फ़ोन भी पूरा का पूरा एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ तक कि अंकुरित मूंग भी एक लड़की बन जाती है। और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्मूथली होता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा इसी फिल्म के एक और गाने तुम तोड़ो ना के लिए एक बहुत ही अलग सेट बनाया गया था। इस पूरे सेट को बॉस्को सीजर ने चेन्नई के वडापलानी में लगभग 6 महीनों में बनाया था। लगभग 1 एकड़ के एरिया में फैले इस पूरे सेट को कुछ ऐसे बनाया गया था जैसे यहाँ पर कोई जानवर रहता हो। इस पूरे सेट पर लगभग 40 दिनों तक इस पूरे गाने को फिल्माया गया था। उस टाइम पर केवल फिल्म का इतना बड़ा सेट बनाने में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना था आइला आइला, जिस गाने का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही अलग था। इस गाने में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलते हैं। बिस्किट, जीन्स का पैंट, फेयर एंड लवली, निपॉन पेंट, ऐसे लगभग 6 से 7 टाइप के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट हमें इस पूरे गाने में देखने के लिए मिले। लेकिन फिर भी डायरेक्टर शंकर ने इस गाने का पिक्चराइजेशन इतना अच्छा किया कि ये गाना देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस गाने में रखे गए बहुत सारे अलग अलग चंद सेकंड के एडवर्टाइजमेंट में हमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। डायरेक्टर शंकर के इस गाने से लोगों को सीखना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट आखिर कैसे शूट किया जाता है, जिसको लोग एकदम बिना इरिटेट हुए बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। फिल्म आई के बाद सन 2018 में उनकी फिल्म आई 2.0, जिसमें पहले तो डायरेक्टर शंकर इस फिल्म में कोई भी गाना रखना नहीं चाहते थे और इस पूरी फिल्म को एकदम हॉलीवुड फिल्मों के जैसे ही बिना गानों के ही बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में AR रहमान के कहने पर उन्होंने इस गाने में म्यूजिक एल्बम रखा था, जहां पर पूरी फिल्म में हमें केवल 3 गाने ही देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक गाना पूरा का पूरा अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया था, जिस गाने में हमें उनके साथ बहुत सारी चिड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा फिल्म के एक और गाने में हमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे। ये गाना था मैकेनिकल सुंदरी, जिसको फिल्म के सबसे लास्ट में रखा गया था। हालांकि अगर डायरेक्टर शंकर इस गाने को फिल्म के लास्ट में नहीं भी रखते तो फिल्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने इस गाने को फिल्माया और फिल्म के सबसे लास्ट में रखा। हालांकि रोबोटिक तरीके से इस पूरे गाने को फिल्माने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। फिल्म 2.0 के बाद डायरेक्टर शंकर की अभी आने वाली फिल्मों में उनकी फिल्म इंडियन 2, RC-15 और रणवीर सिंह के साथ फिल्म अपरिचित के सीक्वल जैसी फिल्में शामिल हैं। और अब ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्टर शंकर अपनी इन आने वाली फिल्मों के गानों में हमें और क्या नया दिखाते हैं। लेकिन जो भी हो, ये बात तो कन्फर्म है कि हमें कुछ ना कुछ नया और एकदम फ्रेश देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।